गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे ताकि आप लोग आसानी से इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और यह टॉपिक खास करके नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप लोग देखेंगे। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। देखिए यहाँ दिया हुआ है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। तो लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग रहेगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2। क्या यूज करेंगे? n इंटू, इसको क्या पढ़ना है? n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे रहेगा 1 से 10 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए समझिए 1 से 10 तक, यानी पूछ रहा है क्या? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कब तक? 10 तक। तो देखिए 1 से 10 तक में कितना संख्या होगा? 1 से 10 तक में कितना संख्या होगा? 10 होगा, नहीं होगा? तो जितना संख्या होगा वह n का वैल्यू हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो गया? 10। अब इसीलिए हमको योग पूछ रहा है, तो योग बराबर फॉर्मूला लगा दो। क्या है? n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना है? तो n का मान 10, फिर 10 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 10 गुने 10 1 11/2, 2 से काट दो इसको, तो क्या हो जाएगा? 5 गुने 11 5 कितना हो जाएगा? 55। जो ऑप्शन रहेगा 55 वही हो जाएगा उसका आंसर। चलिए नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेम उसी टाइप से है। 1 से 20 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो फिर देखिए 1 से 20 तक बोल रहा है, तो क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक? 20 तक, नहीं? अब देखिए तो 1 से 20 तक में कितना संख्या होगा? प्राकृत संख्या 20 होगा। कितना हो जाएगा? तो n बराबर क्या हो गया? 20। n बराबर क्या हो गया? 20। अब देखिए हमको योग निकालना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बोलिए तो। n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना होगा? सब में फॉर्मूला तो सेम यूज ना होगा। तो अब देखिए n का वैल्यू हो गया 20 इंटू 20 प्लस 1/2। तो क्या हो गया? 20 गुने 20 21 21/2, 2 से काट दीजिए 10 गुने 21, तो कितना हो जाएगा बेटा? 210। जो ऑप्शन 210 रहेगा उसमें टिक लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 30 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग है। आप बताइए, तो 1 से 30 तक पूछ रहा है, नहीं? तो क्या होगा बोलिए? 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक? 30 तक, यहीं तक ना पूछ रहा है? तो बताइए n का वैल्यू इसमें कितना होगा? बोलिए n का वैल्यू कितना होगा इसमें? 1 से 10 तक में 10 हुआ, 1 से 20 तक में 20 हुआ, तो 1 से 30 तक में कितना होगा? 1 से 30 तक में कितना प्राकृत संख्या होगा? 30 होना होगा, नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 30। अब योग हमको पूछ रहा है, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए n का मान है 30 इंटू 30 प्लस 1/2। अब देखिए 30 गुने 30 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 1 को जोड़ेंगे तो बट्टा कितना? 2 से भाग दो 30 में, तो 15। अब कितना हो जाएगा? 15 गुने 31, 15 को 31 से गुना करो, 15 इकाई 15, 1 15 × 45 और 1 46, कितना हो जाएगा? 465।
ये हो गया आंसर। यानी 1 से 30 तक तुम जोड़ करके देखो तो कितना हो जाएगा, 465 हो जाएगा। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 14 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग सीख गए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे n का वैल्यू कितना, बोलो n का वैल्यू कितना, 1 से 30 तक में 30, 1 से 10 तक में 10, 1 से 20 तक में 20, तो 1 से 14 तक में कितना नहीं होगा। आप सीधा योग का फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये भी एक लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिखते 14 इंटू 14 प्लस 1/2 नहीं। अब देखो 2 सत्य 14, यही काट दो, 7 गुने 15, 15 सत्य कितना 105 नहीं हो जाएगा। अब देखिए समझना है थोड़ा सा, जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए और उसका सॉल्व करने का तरीका समझ में आ जाए तो शॉर्टकट मारना है, क्योंकि इतना टाइम लगाओगे तो थोड़ी तुमको समय मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है बेटा, डायरेक्ट देखो इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। डायरेक्ट जितना कहेगा, जैसे 1 से 14 तक पूछ रहा है ना, तो उसका आधा लिखो, तो कितना 7। 1 से 14 तक पूछ रहा है तो 14 का आधा कितना 7। अब फिर 14 में से 1 जोड़ दो, 14 में 1 तो कितना होगा 15, 15 सत्य 100। डायरेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत होगा नहीं ना होगा। अगर पूछ देगा कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्या के योगफल, तो देखो 10 का आधा कितना 5, 10 के आधा 10 में 1 जोड़ दो, तो 10 1 11, 11 बचे 55, यही ना आया था कि नहीं आया था। फिर देखो 1 से 20 वाला में लड़का, 1 से 20 वाला में देखो 1 से 20 तक में 20, 20 का आधा कितना 10, अब 20 में 1 जोड़ दो तो कितना 21, तो कितना हो गया 200 नहीं हो गया। 1 से 30 वाला सिखाए है ना, तो 1 से 30 तक 30 के आधा कितना 15, 30 में 1 जोड़ दो तो कितना गुना करो, 15 कहीं 15, 15 से 45 से 46, देखो कितना शॉर्टकट बन गया, नहीं बन गया। तो ऐसा बनना है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि एकदम सर नोट कर रहे हैं बोर्ड पे और पूरा बोर्ड को हम लोग छाप रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब आपको समझ में आ जाएगा तो केवल शॉर्टकट मारना है, क्योंकि उतना समय नहीं वेस्ट करना है इसमें। स्टूडेंट ऐसा बनो कि किसी एग्जामिनेशन में जाओ ना, तो एग्जामिनेशन शुरू हो जाए और इस तरीका से एग्जामिनेशन दो कि जब तक दूसरा आदमी पूरा कॉपी में, मतलब कॉपी पूरा क्वेश्चन का आंसर दे दे, तब तक आप लोग क्या करें कि कॉपी जमा करके और बस स्टैंड में आकर के क्या खाते रहें, चाउमीन खाइए, पिज्जा खाइए, बर्गर खाइए, नहीं। अब वो लोग एग्जाम दे रहा है क्या, तो स्टूडेंट ऐसा बनना है, और न कि एकदम भोतू स्टूडेंट की तरह रहना है। भोतू स्टूडेंट बनना है तो अदर जगह इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, वहां जाइए। समझ में आया। मेरे यहाँ तेज बनना है तो मेरे यहाँ पढ़िए, और आपको आलसी स्टूडेंट बनना है, भोतू स्टूडेंट रहना है तो कहीं और जाइए। आपको कोई पूछेगा नहीं कि हाँ आपको क्या करना है। मैं आपके लाइफ का डायरेक्शन बताता हूँ कि आप किस दिशा में जाओगे, इसलिए इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिए। चलिए नोट कीजिए। तो आप लोगों को शॉर्टकट तरीका समझा दिए हैं। शॉर्टकट तरीका जब समझा देंगे तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं ना है। 1 से 25 तक पूछ रहा है, 1 से 25 तक पूछ रहा है, तो इसमें आधा कैसे करेगा। तो 1 से 25 तक पूछ रहा है ना, तो इसका आधा 25/2 नहीं होगा। जब आधा नहीं होने वाला रहेगा तो बट्टा में 2 लिख देना। समझ में आया। और तब फिर जोड़ देना है 1, तो कितना 26। नहीं समझ में आ रहा है। 1 से 25 तक पूछ रहा है ना रे, तो 25 का आधा तो नहीं होगा, 14 का आधा ना 7 हो गया था, 30 का आधा ना 15 हो जाएगा, लेकिन 25 का आधा नहीं होगा, तो बट्टा में लिख देंगे 2। बट्टा में क्या लिख दिए 2, और गुने 25 में 1 फिर जोड़ देना है, तो कितना हो गया। अब तो कटेगा ना रे, 13 दूना 26 नहीं कटेगा। 25 गुने 13 तो कितना होगा, 13 पचे 65, और 13 दूना 26, और 26 और 6 कितना 32, तो कितना हो जाएगा आंसर, जल्दी बोलो। नहीं हो जाएगा, कटेगा ही, नहीं कटेगा तो उसको आरी ब्लेड से काट देना है। समझ में आया। कॉपी को नहीं काट देना, ऐसा नहीं कि कॉपियों को काट देना, नहीं क्या। एक स्टूडेंट को मैं एक क्वेश्चन दिया था कि खूनी रविवार पर प्रकाश डाले, तो वो आया इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, तो उसको पूछा कि खूनी रविवार पर प्रकाश डाला, तो क्या बोल रहा है मालूम है, सर लाइट कट गई थी और टॉर्च मेरे पास नहीं था, और लालटेन में क्या था
तेल ही नहीं था, तो इसलिए प्रकाश नहीं रहने की वजह से प्रकाश नहीं डाल पाया। तो ऐसा स्टूडेंट आप लोगों को बनना है। प्रकाश किससे, स्टूडेंट प्रकाश किससे डालता है, पेन से, पेंसिल से। समझ में आता है कि नहीं, समझ में आ रहा है जी? चलिए नोट कीजिए। चलिए पूछ रहा है कितना, 1 से 40 तक था नहीं, तो 1 से 40 तक में कितना प्राकृत संख्या होगा, 40 से ना होगा। तो 40 बटा 2 तो कितना 20, 40 बटा 2 तो कितना 20 है ना, 40 का था 20, और 40 में 1 जोड़ दो तो कितना 41, अब गुना कर दो, 0 2 4 गुना 8, तो आंसर कितना 820। नहीं हो जाएगा आंसर? हाँ आ जाएगा कि नहीं होगा? अब जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए, तो बताओ दूसरा स्टूडेंट सब निकालता रहेगा, उसको जोड़ घटाव करके जोड़ता रहेगा, तुम इसको सॉल्व करके कहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, बस स्टैंड में क्या, और खाता रहेगा बड़ा पाव, उधर से आएगा वो स्टूडेंट, अरे तुम कब आ गया, तो क्या बोलेगा, तुम लिख रहे थे उसी समय ना हम आ गए हैं, क्योंकि मैं राजेश कुमार का स्टूडेंट ना हूँ, क्या थोड़ा फास्ट चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसके माथा पर से ये बातें भाग जाता होगा नहीं, तो उसके लिए फिर समझिए भूसकोलाहट सब, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक 40 तक, यही तक ना। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 40। तो योग बराबर फॉर्मूला फिर लिख देंगे, तो कितना n × n + 1/2, यही ना होता है। तो n का मान 40 और 40 + 1 और 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाता है 20। तो यही 20 × 41 हम लिखते हैं। नहीं समझ में आया? डायरेक्ट जब इतना हम चीज सीख गए हैं तो क्या जरूरी है हमको, क्या कोई जरूरी है नहीं ना है। अब मान के चलो यहाँ से जाना है पटना, क्या तो पटना जाना है तो क्या जरूरी है कि दरभंगा ट्रेन पकड़िए, ट्रेन पकड़ने के बाद समस्तीपुर उतरिए, समस्तीपुर से फिर हाजीपुर जाइए, हाजीपुर से फिर ऑटो पकड़िए तब पटना जाइए, तो क्या जरूरी है, कोई जरूरी है? आपके पास बाइक है, सीधा पेट्रोल डलाइए और सीधा पटना पहुंच जाइए, क्या नहीं समझ में आया? तो यही चीज को हम लिखते हैं डायरेक्ट, यहाँ लिख दिए हैं। नहीं आप गुना करोगे तो नहीं होगा 820, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताओ। तो इतना लॉन्ग लिखने की क्या जरूरत है, जब हम समझ गए हैं तो हमको शॉर्टकट चलना है, कोई प्रॉब्लम? चलिए नोट कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर बहुत बुद्धिमान होता है, तो ये क्या करता है कि क्वेश्चन का तरीका चेंज कर देता है। क्वेश्चन वही रहता है, उसका आंसर भी वही होगा, लेकिन उसका पूछने का तरीका क्या करता है, चेंज कर देता है। तो मैं वैसा भी सिखा दूंगा ताकि आप लोग जाएं एग्जामिनेशन में तो आपको वो क्वेश्चन दिखे तो तुरंत सॉल्व कर देना है, समझ जाना है कि वही आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? देखो क्वेश्चन कैसे बदल दिया है। उसमें पूछ रहा था 1 से 20 तक, 1 से 10 तक, 1 से 30 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। और इसमें क्या पूछ दिया, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो प्रथम 50 का मतलब क्या हुआ, प्रथम 50 का मतलब क्या होगा जी, बोलिए। प्रथम 50 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के 50 तक ना। प्रथम 100 का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 100। प्रथम 200 प्राकृत संख्या का मतलब क्या, 1 से लेकर के, तो वही बात हो गया कितना 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ 50 तक। समझ में आया? तो ये देखो तो n का वैल्यू कितना होगा बेटा इसमें 50, कितना हो जाएगा 50, क्योंकि 1 से 50 तक पूछ रहा है। नहीं सेम अर्थ हुआ, 1 से 50 तक कहो या प्रथम 50 प्राकृत संख्या कहो, बात बराबर हुआ। समझ में आया? तो क्या होगा योगफल, बोलिए फॉर्मूला n × n + 1/2। n का मान कितना 50 और इंटू 50 + 1 अब बट्टा कितना 2 से काट दो तो 50 होगा। 50 गुने 25 ना होगा, 25 गुने ये हो गया 51, गुना कर दो 25 × 25 हासिल 2, 25 × 5 125 और 2 127, यानी कितना हो जाएगा आंसर 1275। कितना हो जाएगा, नहीं होगा 25 × 25 हासिल 2, 25 × 5 125 और 2 127 नहीं। और शॉर्टकट में इसको कैसे बनाते बेटा, देख लो 50 पूछ रहा है तो 50 का आधा कर दो तो कितना 25, और 50 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाता
आप 25 इकाई 25 हाथ से 2 25 5 से 125 तो कितना 127। देखो कितना शॉर्टकट में कितना कम समय में सॉल्व हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो क्या करना है, कम समय में क्वेश्चन को हल करना सीखो। कॉम्पिटिटिव में तभी कंपटीशन में जाओगे और पास करके आओगे, और कम समय में नहीं सॉल्व करोगे, लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कभी पास नहीं करोगे। ओके, नोट कीजिए। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसको आप इसी तरीका से हल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मेरा एक संदेश भी सुनिए कि कभी भी पढ़ाई कीजिए तो पूर्ण ईमानदारी से कीजिए, कोई भी काम कीजिए तो पूर्ण ईमानदारी से कीजिए। ईमानदार लोग कभी भी पराजित नहीं होते हैं। संकट बहुत सारा आ जाता है लेकिन उसको वो झेल लेता है, समझ में आया। तो इसलिए ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाइए, और निश्चित रूप से थोड़ी सी परेशानी होगी, हम लोगों को भी होती है, लेकिन सफलता मिलेगी, क्योंकि परेशानी झेलने के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद ही कुछ और होता है, समझ में आया। बहुत लोग आनंद उसका उठाते हैं, जो जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया उसको क्या पता होगा कि कठिनाई क्या होता है क्या। तो इसलिए अच्छे स्टूडेंट बनिए, अच्छे स्टूडेंट को, अच्छे व्यक्ति को, और अच्छे जो समाज सेवक होते हैं, अच्छे जो टीचर होते हैं, उसको कई तरह की बाधाएं सामने आती है लेकिन उसको वो झेल लेता है, क्योंकि उसके अंदर मेरिट होता है। नहीं, आपके पास कितने भी पैसे क्यों नहीं हो, लेकिन आपके पास मेरिट नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास मेरिट है, ज्ञान है, तो पैसा थोड़ा ही कम होगा लेकिन ज्ञान के बदौलत उसको आप पूरा कर सकते हैं। इसलिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।